मेरे भाई उसके दुख के नाम में शराब भी बना दिया। अच्छा रे, अब तो हम बस उसकी यादों के सहारे जीतते हैं। 100 की 100। परदेसी भाई आज तो बहुत याद आ रही है यार उसकी। चल फिर पीते हैं। चल फिर पीते हैं। कोई पूछे। रेस्पेक्ट का और प्यार का पता तब चलता है जब सामने वाला गुस्से में हो। गुस्से में वो तुम्हें हर वो बात बोल देगा जो उसके मन में होगी। मैं हर किसी को नहीं कहती, पर बहुत से ऐसे ही हैं, ज्यादातर तो ऐसे ही मिलेंगे जो हर वो बात बोल देंगे जो वो नॉर्मल डे में नहीं बोल सकते, और बाद में बस ये कह देंगे गुस्से में बोल दिया था। पहला जान जान उससे मिलूंगा तो मुझे खुशी सी होगी, मेरे जाने से थोड़ी वो दुखी सी होगी, और उसे इतना प्यार हो गया क्या बताऊं यार। कभी कभी तो लगता था मेरी शादी उसी से होगी। जितनी उम्र बढ़ रही बस एक ही चीज समझ में आ रही, जो काम पहला मुश्किल लगे थे अब वही करने पड़ रहे हैं। फूलों में पल के भी पत्थर उठाने पड़ रहे हैं। इतना समझदार नहीं बनना था यार कि अपनों के बीच बैठ के भी अपने ही पराये से लग रहे हैं। भैया भैया एक शायरी सुनोगे तो सुनो। कि चाहत से भरा हुआ एक जमाना था, एक दिल हमारा भी दीवाना था। कि चाहत से भरा हुआ एक जमाना था, एक दिल हमारा भी दीवाना था, और हमसे बेहतर मिलते ही उस लड़की की पसंद बदल गई दोस्त। बाप की इज्जत का तो सिर्फ एक बहाना था। मुबारक हो तुम। मैंने इस प्यार में कभी तुम्हारा नाम, पहचान, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड, बैंक बैलेंस कुछ नहीं देखा। मुझे ट्रस्ट इश्यूज थे, लेकिन फिर भी मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था। तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन मुझे तुम्हारा पूरा नाम तक पता नहीं था। फिर भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार थी, तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार थी। घर, गाड़ी, फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ नहीं मांगा था तुमसे। मांगी थी तो सिर्फ सच्चाई और ऑनेस्टी। तुम इतना भी नहीं दे पाए मुझे। देखती भी कुछ नहीं और बोलती भी कुछ नहीं। हाय मेरी कौम तू किस दर्जा पत्थर हो गई। देखती भी कुछ नहीं और बोलती भी कुछ नहीं। हाय मेरी कौम तू किस दर्जा पत्थर हो गई। मस्जिदों से चंदे वाले हो गए सब मालदार, और गरीबी बस इमामों का मुकद्दर हो गई। हम तेरे नशे में बेहोश रहते हैं, तुम्हें नशा किसका है यारा। अब होश में आना चाहते हैं, जरा होश दिला दे ना यारा। मेरी आंखों से आंखें मिलने पे तेरा दिल ना धड़का हो। क्या ऐसी भी कोई मुलाकात थी? अगर हाँ है तो बता दो यारा। मेरी जान रात भर जाग जाग के बातें करी है तुझसे। अगर अब तू मेरी ना हुई ना तो सबकी रात काली करूंगा। मैं तुझे खोने से डरता हूँ मेरी जान, ये मत सोचे तुझे अपनी बनाने से डरूंगा। अगर मेरे अलावा तेरे किसी और के साथ फिरे हुए ना तो मेरी जान मरेगी तू। इसलिए अपने घर वालों को जाके कह दे कि तू सिर्फ मेरी है और सिर्फ मुझसे ही शादी करेगी तू। मैं किस हद तक जा सकता हूँ और तुझसे कितना प्यार करता हूँ ये दुनिया देखेगी मेरा प्यार। परदेसी वो क्या था शब्द जो इनने कल मेरे लिए लिया था, क्या था वो? साइको। हाँ मैं तो पागल हूँ, तेरी भाषा में साइको हूँ यार। वैसे तो कोई गलती बड़ी छोटी नहीं होती, गलती तो गलती हो गए। और जब कह दे इंसान की यार इस बार माफ कर दे, एक मौका दे दे, तो कोई गलती बड़ी नहीं होती, कर देना चाहिए। पर जब वही चीज बार बार हो गए तो एक चीज समझ जाओ, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, और जो गलती बार बार हो रही है वो कभी ठीक नहीं हो सकती। चंगा फिर तेनू मेरा आखिरी। कितना कठिन होता है ना यार किसी को बोल पाना। जब रात को उस शख्स की याद आती है जो शख्स हमारे नसीब में नहीं होता। उसका नंबर पड़ा है लेकिन कॉल और मैसेज करने की शक्ति नहीं है अंदर। यार झंझोर के रख देती है यादें। रात को जब उसकी तस्वीर को निहारते हैं और अपने आप को समझाते हैं कि बस रुक जा, अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है तुझे। हम जानते हैं कि वो इंसान खुश है अपनी दुनिया में, लेकिन हम अपनी दुनिया उजाड़ने पे लगे रहते हैं। हम जानते हैं कि कॉल है हमारे पास, करने के लिए क्षमता नहीं है, नंबर है हमारे पास, ना मैसेज और कॉल करने की अंदर से शक्ति नहीं रहती है। बस रात को जग के इंतजार करते हैं कि आज तो आ जाए। भूला भटका इंसान आ भी जाएगा तो हमें अपनाने में कोई, बट आता नहीं है यार। कई रात बीत गए, कई वर्षे बीत गए, लेकिन उस इंसान का कोई अता पता नहीं है जिस इंसान के लिए हम जी रहे हैं।
बस यार जिंदगी है और उसके लिए काट रहे हैं, खुद के लिए काट रहे हैं, समझ में नहीं आता। भूला नहीं जाता यार। लोग कहते हैं कि भूल के दूसरा अपना लो, बट मुमकिन नहीं होता यार। कोई होता है ना जो यहाँ पे बस जाता है, यहाँ से निकाल सकते हैं लेकिन यहाँ से निकालना मुमकिन नहीं होता। रात की यादें दिन का चैन उड़ा लेती। हेलो हेलो यार, फोन भी उठा ले कर। फोन क्यों कर रहे हो बार बार मुझे? यार मैं यो बताने के लिए फोन कर रहा कि मेरा बर्थडे आ रहा है यार, मुझे तेरी विश का इंतजार रहा हुआ। तो मैं नहीं करूंगी विशेष हो रहा फोन। यार ऐसा मत ना करे, तेरी कसम मैं मर जाऊंगा, मैं शराब पी लग रहा। मर जाओ, सोफी शराब पियो। के प्यार तेरे से इतना करूं मेरी जान, के मोहब्बत में तेरी मैं गुलाम बन जाऊंगा। अगर तुझे मैं हंसता हुआ अच्छा ना लग रहा ना, तो दुआ कर उस भगवान से मैं अपने बर्थडे वाले दिन ही मर जाऊंगा। और शराब पी पी का तुझे बुला लग रहा, मगर जीते जी मैं तुझे खो नहीं सकता। अगर मैं अपने बर्थडे वाले दिन मर गया ना मेरी जान, तो इससे अच्छा गिफ्ट मेरे लिए कुछ और हो नहीं सकता। अच्छा मेरी भी सुनो एक। हाँ। एक काम करो, दारू के बदले ना जहर पियो और मर जाओ, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, फोन मत करना मुझे बस। सर यार सुन तो ले मेरी बात। साडी कोशिश हस लड़कियां कहती है मेरे वाले के पास पैसा होना चाहिए, और मैं कहती हूँ मेरा वाला सिर्फ मेरा होना चाहिए। और कोई तो मुझे समझ नहीं पाता, इसलिए ऊपर वाले सब कुछ तेरे सामने कहता हूँ। कर कुछ मेरे मालिक, मैं रात को सो नहीं पाता, पूरे दिन टेंशन में रहता हूँ। तेरी आंखें देख मैं भूल गई, रखा जो फूल था तेरे लिए लाना भूल गई। और इतने खूबसूरत हो मैं कैसे बयां करूं, इतने खूबसूरत हो तुम मैं कैसे बयां करूं। छोड़ो यार, मैं आगे भूल गई। एक उजड़ती हुई खूबसूरत सी वादी देखनी है, अपनी आंखों से अपनी बर्बादी देखनी है। अभी दुखों का मंजर देखा कहाँ है मैंने, अभी तो अपने प्यार की शादी देखनी है। किस्मत खराब हो तो किसी का समझाया वो भी समझ में नहीं आता। लोग बाग तो कहते हैं कि सब बुला के एक बार जिंदगी में आगे बढ़ जा, जिंदगी में पीछे कुछ नहीं रखा। अगर तुम पे बीतता तुम बताना कि तुम कितना आगे बढ़ गए, हम भी तो देखें कि तुमने कितना लंबा रास्ता पकड़ा। एक बार एक सांप एक जुगनू का पीछा कर रहा था। अचानक जुगनू रुका और पलटकर उसने सांप से पूछा, क्या मैं आपसे 3 सवाल पूछ सकता हूं? सांप बोला पूछो। तो जुगनू ने पूछा, क्या मैं आपकी खुराक का हिस्सा हूं? सांप बोला नहीं। जुगनू ने फिर पूछा, क्या मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है, कुछ नुकसान किया है या आपको कोई तकलीफ पहुंचाई है? तो सांप बोला नहीं। तो जुगनू बोला, सांप भाई फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो, क्यों आप मुझे मारना चाहते हो? तो जो सांप ने जवाब दिया उससे एक बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा। सांप बोला, मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं, बस मैं तुझे चमकता हुआ नहीं देखना चाहता। दोस्तों ये सिर्फ सांप और जुगनू की बात नहीं है, हमारे अपने समाज में, हमारे आसपास में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिन्हें हमारा नुकसान करने में, हमें नीचा दिखाने में, हमारी बेइज्जती करने में, हमारी बुराई करने में कोई खास वजह की जरूरत नहीं होती। वो बस हमें चमकता हुआ नहीं देखना चाहते। भैया भैया एक शायरी सुनोगे? तो सुनो कि इश्क की पहली हवा सुहानी होती है, उसके बाद बर्बाद सारी जवानी होती है। कि इश्क की पहली हवा सुहानी होती है, उसके बाद बर्बाद सारी जवानी होती है। और हर लड़का शौक में सिगरेट नहीं पीता मेरे दोस्त, उसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी होती है। किसी से कितना ही प्यार कर लो, सब छोड़ के चले जाओ, नो नहीं सोचते क्या बीतरी होगी उस पे। और साथ रहने वाले तो बड़ी से बड़ी गलती माफ कर दें, और छोड़ने वाले तो छोटी से छोटी गलती पे छोड़ के चले जाओ। मिट्टी का जिस्म लेके पानी के घर में हूँ, मंजिल है मौत मेरी और मैं सफर में हूँ। होना है कत्लेआम एक दिन मेरा ये मालूम है मुझको, और मुझे ये भी पता है कि मैं किसकी नजर में हूँ। बीता हुआ कल कोई भी भूल नहीं सकता है। अक्सर वही बातें याद आती हैं जिनको हम हमेशा भुलाना चाहते हैं। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि यार जो हुआ अच्छा हुआ, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसके साथ बीतती है ना, वही जानता है वो कैसे अपने आप को समझाए कि उसके साथ जो हुआ अच्छा हुआ।
या जो होने वाला है सब अच्छा होगा एक दिन। जिंदगी इसी को कहते हैं। छोटी सी उम्र में ही जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखा देती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। माना कि बीते हुए कल को भुलाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अब हमें बीते हुए कल को थोड़ा थोड़ा भुला करके अपने आगे के जीवन को अच्छा बनाना है। नए नए सपने देखने हैं। उन सपनों को पाने के लिए 100% अपने काम पर फोकस करना है। क्या पता अगला आने वाला चैप्टर हमारे लिए आंसू नहीं खुशियां लेकर आए, है ना? कि सच कहूं तो मैं आज भी उसी उम्मीद में हूं कि कभी तो वो तुझे सताएगा, तू कहेगी कान्हा मुझे ले जाकर। अगली लाइन तो सुनो कि सच कहूं तो मैं आज भी इसी उम्मीद में हूं कि कभी तो वो तुझे सताएगा, तू कहेगी कान्हा मुझे ले जाकर। उस दिन तेरा हीरो अलग रोल में आएगा।